दोस्तों, अक्टूबर में सारे वाइल्ड लाइफ लवर्स की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहता। जितनी खुशी टाइगर रिजर्व्स के ओपन होने की होती है, शायद उतनी ही एंजाइटी इस बात से होती है कि पार्क में क्या चेंजेस आए होंगे। क्या बारिश के बाद पार्क में रास्ते ठीक होंगे? क्या डोमिनेंट मेल टाइगर्स की टेरिटरी में कुछ चेंजेस आए होंगे? क्या उनमें कोई टेरिटोरियल फाइट्स हुई होंगी? या छोटे कब्स ने अपना पहला मॉनसून सीजन सक्सेसफुली क्रॉस किया होगा? ये सारे सवाल और जंगल में एंटर करने की एक्साइटमेंट हमारी पोस्ट मॉनसून की पहली सफारी को एक्साइटिंग बनाती है। अक्टूबर में इंडिया के हर पार्क में यही माहौल होता है, पर इस साल ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में ये एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल पर है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज क्या है। आज के व्लॉग में हम रिव्यू करेंगे ताडोबा के उन सारे फेमस टाइगर्स और टाइग्रेसेस की मॉनसून ब्रेक के पहले की कहानियां, जो आपको मजबूर कर देंगी अपनी नेक्स्ट सफारी ताडोबा में ही बुक करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। तो शुरू करते हैं कोलारा कोर से। मोगली और युवराज यहां के डोमिनेंट मेल्स हैं। जुलाई में पार्क बंद होने से पहले छोटी तारा टाइग्रेस अपने 2 फीमेल कब्स के साथ पांडरपौनी 2 वाटर बॉडी पर रेगुलरली देखी जा रही थी। शिरखड़ा ये उन कुछ बफर जोन्स में से है जो इस साल बारिश में बंद रहा, पर बंद होने से पहले यहां काफी स्ट्रॉन्ग टाइगर साइटिंग्स हो रही थी। मेल टाइगर्स वीरप्पन, चार्जर के अलावा 2 टाइग्रेसेस ने यहां ऑलमोस्ट डेली साइटिंग्स दी थी। यहां पे छोटी रानी और उसके 4 कब्स समर्स में झरन एरिया के पास ऑलमोस्ट हर दिन देखे जाते थे, और हीना अपने 2 कब्स के साथ पाटलिन बाई वाटर बॉडी के पास हमेशा देखी जाती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदनापुर बफर जोन की। यहां का डोमिनेंट मेल टाइगर जाइलो है, और उसके साथ साथ जूनाबाई टाइग्रेस और उसके 2 कब्स भी यहां जूनाबाई वाटर बॉडी के पास ऑलमोस्ट हर दिन देखे जाते थे। ये कब्स अब कुछ ही महीनों में सब अडल्ट एज में पहुंच जाएंगे। जूनाबाई की बेटी वीरा का सब अडल्ट बेटा वीर भी जूनाबाई और उसके कब्स के साथ पाया जाता था। अभी वो अपनी टेरिटरी की तलाश में है। अपना नेक्स्ट जोन होगा बेलारा बफर, जहां बेला और वीरा टाइग्रेसेस अपने अपने कब्स के साथ अभी भी मॉनसून सीजन में देखी जाती है। एंड नेक्स्ट जुनोना, अडेगांव, देवाड़ा एंड अगरजरी बफर जोन। इस जोन की बात ही कुछ और है। यहां शंभू, छोटा दड़ियल, वाई मार्क, ये मेल टाइगर्स अपनी अपनी टेरिटरीज में डोमिनेट करते हैं, और छोटी मधु, कॉलर वाली एंड डब्ल्यू फीमेल टाइग्रेसेस अपने अपने कब्स के साथ बहुत ही बोल्ड और फ्रीक्वेंट साइटिंग्स देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नवेगांव, अलीजंजा और निमडेला का स्टेटस। ये जोन छोटा मटका का फोर्ट्रेस हुआ करता था, लेकिन उसके रेस्क्यू के बाद उसकी टेरिटरी में मोगली वापस आने लगा है। वीरभद्र, जो पहले छोटा मटका से डरता था, अब उसकी टेरिटरी में कॉन्फिडेंटली चलने लगा है। बल्ली मेल टाइगर, जो शेडेगांव और इस जोन में इंटरमिटेंटली आते जाते रहता था, वो अभी यहां पर फ्रीक्वेंटली दिखने लगा है। और अगर लेटेस्ट न्यूज़ की माने तो इस जोन में कॉलर वाला मेल टाइगर भी अभी एंट्री ले चुका है। अगर यहाँ की टाइग्रेसेस के बारे में बात करें
तो यहाँ है शाय एंड इलूसिव झरनी, जो अपने 3 कब्स के साथ छोटा मटका की प्रेजेंस में दिखाई देती थी। पर जब से छोटा मटका को पार्क के बाहर ले जाया गया है, झरनी कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसा भी कहा जा रहा है कि झरनी ने अपने 3 में से 2 बच्चों को खो दिया है, और अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो यह बहुत ही बुरी खबर है। नेक्स्ट इज बबली, जो अपने 5 कब्स के साथ नवागांव मेडोज में कैमरा ट्रैप में देखी जाती है। उसके बच्चे अभी सिर्फ 2 महीनों के हैं, और छोटा मटका की एब्सेंस में इन्हें भी उतना ही खतरा हो सकता है जितना कि झरनी के बच्चों को। इसके साथ साथ क्योंकि नयनतारा की मीटिंग मोगली के साथ, चांदनी और नागजीरा टाइग्रेस की मीटिंग वीरभद्र के साथ, और चंदा की मीटिंग बल्ली के साथ हो चुकी है, शायद बहुत जल्द हमें उनके पहले लिटर की खबर भी आ सकती है। दोस्तों, ताडोबा के लेटेस्ट टाइगर पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक 2024 की शुरुआत में यहाँ के 1728 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 115 टाइगर काउंट कंफर्म हुआ था। टाइगर सेंसस काउंट में कब्स या सब अडल्ट टाइगर्स इंक्लूडेड नहीं होते। कोई भी टाइगर या टाइग्रेस इस काउंट में तभी शामिल किए जाते हैं जब वो खुद की टेरिटरी एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन जैसा हमने इस व्लॉग में देखा, ताडोबा के हर जोन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि मल्टीपल टाइग्रेसेस अपने कब्स को बड़ा कर रही हैं। इसका मतलब साफ है, आने वाले दिनों में यहाँ टाइगर्स की कोई कमी नहीं रहने वाली, और शायद सफारी के दौरान टाइगर साइटिंग्स और भी फ्रीक्वेंट होने के चांसेस हैं। इनफैक्ट ताडोबा में टाइगर्स की ये ग्रोथ रेट टाइगर कंजर्वेशन में एक नया एग्जाम्पल सेट कर सकती है। ये टाइगर बूम जैसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वैसे ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब इतने नए कब्स बड़े होकर अपनी अपनी टेरिटरी सिक्योर करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या ताडोबा में जगह की कमी होगी? क्या यहाँ टेरिटोरियल फाइट्स बढ़ेंगी? क्या यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस हिल जाएगा? वेल, शायद हाँ और शायद ना भी। बढ़ती टाइगर पॉपुलेशन के साथ साथ अगर उनका हैबिटेट नहीं बढ़ा, तो ना सिर्फ टेरिटोरियल फाइट्स बढ़ेंगी, बट उसके साथ साथ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगी। अपनी टेरिटरी और खाने की तलाश में टाइगर माइग्रेशंस के केसेस भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, जहां टाइगर्स एक जंगल से दूसरे जंगल जाने की कोशिश करेंगे, और तब फिर से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बढ़ेंगे। ज़्यादा टाइगर्स मतलब ज़्यादा पोचिंग का डर। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपनी चौकसी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक्सेस टाइगर्स होने पर दूसरे पार्क्स में जहां टाइगर्स की कमी है, वहां रीलोकेशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। हाल ही में हमने एक रिक्वेस्ट देखी थी जहां ताडोबा के 8 टाइगर्स को रीलोकेट करने का डिसीजन लिया गया था। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि कभी कभी नेचर अपना बैलेंस खुद ही मेंटेन कर लेता है। कोई टाइगर्स ओल्ड एज में अपना दम तोड़ देते हैं, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए अपनी टेरिटरी छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। टेरिटोरियल फाइट्स में भी काफ़ी सारे टाइगर्स अपनी जान गंवाते हैं। नए टाइगर्स का आना और पुराने टाइगर्स का जाना, ये नेचर की स्क्रिप्ट होती है जो वो खुद लिखती है। जहां पुरानी कहानियां खत्म होती हैं, वहीं नई कहानियां जन्म लेती हैं। और इसीलिए नेचर ने बारिश के इन 3 महीनों बाद हमारे लिए क्या सरप्राइजेस छुपा रखे हैं, ये देखने के लिए सारे नेचर लवर्स काफ़ी बेकरार रहते हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि माय जंगल जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर हम वो हर एक इंटरेस्टिंग कहानी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों,
अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए आप सब हर वीक वेट करते हैं। आप सब हमें रेगुलरली छोटा मटका के अपडेट्स के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो आपके कमेंट्स हो या मैसेजेस या फिर कॉल्स। हम सब उसके लिए काफ़ी कंसर्न्ड हैं। मैं रेगुलरली वहाँ के लोकल से नॉन स्टॉप टच में रहता हूँ। उनसे ये पता चला कि छोटा मटका की हेल्थ में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पैर का ऑपरेशन भी हो चुका है। पर क्योंकि छोटा मटका की ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही थी, माय जंगल जंक्शन टीम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक सीनियर लॉयर के सपोर्ट से उसकी ऑफिशियल हेल्थ अपडेट के लिए आरटीआई अपील की है, जिसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है। हमारी इन कोशिशों के बीच 1 अक्टूबर को छोटा मटका से रिलेटेड एक बड़ी खबर आई। बॉम्बे हाई कोर्ट की एमिकस क्यूरी अपील की हियरिंग में ये क्लियरली एस्टैब्लिश हुआ कि छोटा मटका मेडिसिन को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसकी हेल्थ स्टेटस दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है। उसकी न्यू बोन कैल्शियम लेवल में अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसका ये मतलब है कि उसकी रिकवरी अब और भी तेजी से होगी। करीब 10 दिनों बाद हाई कोर्ट छोटा मटका की हेल्थ स्टेटस फिर से रिव्यू करेगा और उसके बाद ही आगे के डिसीजंस लिए जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि छोटा मटका सेफ रहे और जल्द ही रिकवर होकर अपनी टेरिटरी में वापस आ जाए। 1 अक्टूबर की इस कोर्ट हियरिंग में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला। हाई कोर्ट ने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ऑफिशियल्स को पार्क के अंदर ही एनिमल रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट सेंटर ओपन करने का ऑर्डर दिया है, जो कि एनिमल कंजर्वेशन की डायरेक्शन में एक वेलकम स्टेप है। हम लगातार इस केस को ट्रैक करते रहेंगे और छोटा मटका की रिकवरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप तक लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टू माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।